बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जज साहबान की जानिब से, एक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और दूसरे जस्टिस सदात तारिक मसूद की जानिब से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल को 2 सफ़ात का एक मुश्तरका ख़त लिखा गया है। इस ख़त का मतन तो आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन नाज़रीन, इस ख़त को पढ़ने के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नए अदालती साल में जो खुशगवार तब्दीलियाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में एक्सपेक्ट की जा रही थीं और इस सिलसिले में जो कोशिशें की जा रही थीं, इस ख़त को पढ़ने के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो तमाम कोशिशें रायगां चली गईं। तो अब ये जो ख़त लिखा गया है, इसका मतन मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा, आपको पढ़ के ये मैं मतन सुनाऊँगा और इसके बाद चौधरी शुजात हुसैन से मुतल्लिक़ भी एक बड़ी अहम ख़बर है, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो नाज़रीन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सदात तारिक मसूद ने ख़त लिखा है, ये सिर्फ़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो जजेस अपॉइंटमेंट के जुडिशल कमीशन के सरबराह हैं, सिर्फ़ उन्हें नहीं लिखा गया, बल्कि जुडिशल कमीशन के जो दीगर अरकान हैं उन्हें भी इस ख़त की कॉपी भिजवाई गई है। यानी ये ख़त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सदात तारिक मसूद ने चीफ़ जस्टिस के साथ साथ जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल अख्तर असाफ़ और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा अख्तर हुसैन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर को भी भेजा गया है। तो ये जो नाज़रीन ख़त है, इसका मदन ये है, इसमें ये लिखा गया है कि मोअज़्ज़ज़ हज़रात, हमने हमेशा कोशिश की है कि गैर ज़रूरी तनाज़े से गुरेज़ करें और कौम के सामने सुप्रीम कोर्ट को एक वहदत की सूरत में पेश करें। ताहम 12 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए अदालती साल की इफ्तिताही तकरीब के मौके पे इज़्ज़त माब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िताब ने हमें शजदर और नहायत मायूस कर दिया। इस तकरीब का मकसद, जैसा कि चीफ़ जस्टिस ने बयान किया, ये था कि हम अपनी तरजीहात का तयन करें और अगले अदालती साल के लिए तस्वर वाज़े करें। लेकिन चीफ़ जस्टिस ने इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का दिफा किया, उसके फ़ैसलों पर की जाने वाली तनकीद का जवाब दिया और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एकतरफ़ा तौर पर बात की। सुप्रीम कोर्ट तनहा चीफ़ जस्टिस पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शामिल हैं। चीफ़ जस्टिस ने ज़ेर समाअत मुकदमे पर तबसरा किया जो कि नहायत परेशान कुन था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उसके मौजूदा और साबिक मुतअद्दिद ओहदेदारान के बारे में गैर ज़रूरी और आनत अमेज़ बातें की। उन पर सियासी पार्टीबाजी का इल्ज़ाम लगाया। उनकी जानिब से मज़कूरा मुकदमे में फुल कोर्ट की दरख्वास्त दायर की गई थी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, तो चीफ़ जस्टिस उनकी आनत और उनकी तरफ से महरक़ात की निस्बत नहीं कर सकते थे। कोर्ट ने जो कुछ किया, इसे जवाज़ देने के लिए चीफ़ जस्टिस ने मज़ीद कहा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और आगे लिखा कि इस दरख्वास्त के लिए कोई कानूनी बुनियाद नहीं थी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन सुप्रीम कोर्ट से तकाज़ा करता है कि वो फ़ैसले दे। आगे नाज़रीन, इस ख़त में दूसरे पैराग्राफ में ये लिखा गया है, लेकिन जो अमर सबसे ज़्यादा नामुनासिब और गैर माकूल था, वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के काम और फ़ैसलों का ज़िक्र था। आइन के तहत जुडिशल कमीशन एक अलग और ख़ुद मुख्तार इदारा है। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि जुडिशल कमीशन ने अपने चेयरमैन की जानिब से तजवीज़ किए गए उम्मीदवारों की मंजूरी नहीं दी। उन्होंने वफाकी हुकूमत के नामाइंदों, इज़्ज़त माब वज़ीर कानून और इज़्ज़त माब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम रखा और अपनी नाराज़ी का इजहार किया। किसी सूरत भी जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को ये नहीं कहना चाहिए था जो कहा गया। आगे तीसरे पैराग्राफ में लिखा गया है कि चीफ़ जस्टिस जुडिशल कमीशन के चेयरमैन हैं और इसलिए उनके फ़ैसलों की तामील की ज़िम्मेदारी दूसरे से ज़्यादा उन पर आती है। ये चीफ़ जस्टिस को ज़ेब नहीं देता कि वो उसके अरकान पर हमला करें, यानी जुडिशल कमीशन के अरकान पर हमला करें। और आगे कहा गया है कि वो भी आवाम के सामने, और सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने उनके उम्मीदवारों की तायीद नहीं की। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि वो रिकॉर्ड के भी ख़िलाफ़ था। चीफ़ जस्टिस ने जो कहा वह रिकॉर्ड के भी ख़िलाफ़ था। जैसा कि जुडिशल कमीशन के इजलास
के बग़ैर इजाज़त जारी किए गए ऑडियो से भी मालूम होता है। यानी वो कह रहे हैं जज साहबान, दोनों जज साहबान के जो ऑडियो जुडिशल कमीशन के 28 जुलाई के इजलास की जारी की गई थी, उसकी भी इजाज़त नहीं ली गई थी। इस ख़त में ये भी कहा गया है। अब आगे 2-3 पैराग्राफ और हैं, उसमें ये कहा गया है कि ये दुरुस्त नहीं कि उनके उम्मीदवारों की तायद जुडिशल कमीशन के 4 अरकान ने की। इज़्ज़त माब जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी ने भी उनके तमाम उम्मीदवारों की तायद नहीं की। इस इजलास को पहले से तयशुदा कहना भी गलत था, और ये भी कि यह इजलास मुलतवी किया गया। इजलास के दौरान मैं जब चेयरमैन अपना हदफ हासिल करने में कामयाब ना हो सके, यानी वो कह रहे हैं कि जब इजलास के दौरान जब चेयरमैन अपना हदफ हासिल करने में कामयाब ना हो सके, तो उन्होंने जुडिशल कमीशन की अक्सरियत के फ़ैसले को खुद पर हमला समझा और मीटिंग छोड़ के चले गए। जुडिशल कमीशन के तमाम अरकान बशमूल उसके चेयरमैन बराबर हैं। आइन ने चीफ जस्टिस पर सिर्फ एक इजाफी जिम्मेदारी डाली है कि वो इसके चेयरमैन के तौर पे काम करे। आइन ये लाजम करता है कि जुडिशल कमीशन अपने कुल अरकान की अक्सरियत से जजेस नामजद करे। 28 जुलाई 2022 के मज़कूरा इजलास में जुडिशल कमीशन ने चेयरमैन की तजवीज़ करता 5 उम्मीदवार मंजूर नहीं किए। अगरचे चीफ जस्टिस ने कहा कि आइनी इदारों की तहकीर और इसके तकद्दुस की पामाली उन पर हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन ख़ुद चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का फ़ैसला ना मानकर इसकी तहकीर की है। जुडिशल कमीशन के कई इजलासों में दोनों ज़ेर-ख़ती अक़लियत में रहे, लेकिन यानी ये कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन के इससे पहले जो इजलास हुए मैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद अक़लियत में थे, लेकिन एक दफ़ा भी अवामी खिताब में जुडिशल कमीशन के किसी रुकन की सरजनिश या उसके बारे में बदगुमानी नहीं की। इस अमर पर भी सवालिया निशान है कि क्या हमें अपने आप को फ़ैसला शुदा मुकदमात की तादाद पर दाद देनी चाहिए, जबकि 1/3 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट खाली पड़ी है। अदालत पूरी होती तो यकीनन कहीं ज़्यादा मुकदमात का फ़ैसला कर चुकी होती। हमने जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने के लिए मुतअद्दिद बार जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को उनकी जानिब से ऐलान की गई गर्मियों की छुट्टियों से पहले और बाद में भी कहा, ताकि सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए नामजदगियाँ की जाएँ। इस अमर की फ़ौरी अहमियत पर ज़ोर देने के लिए हमने ये भी कहा कि इन असामियों को पुर ना करना एक आइनी तकाज़े से लापरवाही और गफलत के मुतरादिफ है, लेकिन इसे काबिल एतना नहीं समझा गया। सुप्रीम कोर्ट को माजूर नहीं छोड़ा जा सकता जब तक कि अरकान चीफ जस्टिस के अल्फाज में चेयरमैन के तजवीज़ करदा उम्मीदवारों की तायीद करें। हम चीफ जस्टिस के दाएं बाएं बैठे थे जब वो अपनी तकरीर पढ़ रहे थे, मगर तकरीब के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हम चीफ जस्टिस की तकरीब के दौरान खामोश रहे। चूँकि चीफ जस्टिस की तकरीर की इशाअत मीडिया पर वसी पैमाने पर हुई, इसलिए हम ये वजाहत देने पर मजबूर हो गए हैं ताकि हमारी खामोशी को गलत मफ़हूम पहनाते हुए इसे रज़ामंदी से ताबीर ना किया जाए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, आपके मुखलस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद। नकल बराए कायम मकाम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, कायम मकाम सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन, जो इस ख़त को उर्दू के तर्जुमे के साथ मीडिया को जारी करें, क्योंकि ये चीफ जस्टिस की तकरीर के बारे में है जिसकी मीडिया पर वसी पैमाने पर नशर व इशाअत की गई। ये इजलास गर्मियों के नीचे यानी कुछ फुट नोट भी दिए हुए हैं, गालिबन इन्हें फुट नोट ही कहते हैं। ये इजलास गर्मियों की छुट्टियों में जिनका ऐलान चीफ जस्टिस की जानिब से और सरकारी गज़ट में किया गया था, अचानक और मुख्तसर नोटिस पर बुलाया गया था। जब इजलास कसरत से कोई फ़ैसला करे तो ऐसे इजलास के चेयरमैन को यह अख्तियार नहीं कि बस उठ जाए और चल पड़े और ये फ़र्ज़ करे कि इजलास मुलतवी किया गया है। ये नाज़िम फुट नोट दिए गए हैं। तो इस ख़त को पढ़ने के बाद जो नज़र आ रहा है कि जो कोशिशें की गई थी कि नए अदालती साल में हमें कोई खुशगवार किस्म की तब्दीलियाँ, जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात का एक इम्प्रेशन सामने आ रहा था, उसे दूर करके खुशगवार किस्म की तब्दीलियाँ, जजेस के माबैन हम आहंगी, बेहतर रिलेशनशिप जो है जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस ख़त के बाद नाज़रीन बहुत सारे सवालात उठ गए हैं कि अब नए अदालती साल में क्या होगा। जजेस की तैनातियों के मामले पे ये जो इख्तलाफात हैं, जिस भी असूल की बुनियाद पे है, जिसका जो भी प्रिंसिपल है, लेकिन इन असूलों के कता नज़र ये 5 जो सीटें सुप्रीम कोर्ट में खाली हैं, इस पर कैसे अपॉइंटमेंट की जाएगी, नॉमिनेशन कैसी होंगी, उनकी अप्रूवल कैसे दी जाएगी, ये सवालिया निशान अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब चौधरी शुजात हुसैन ने क्या बयान जारी किया है वो भी आपको बता दें। चौधरी शुजात हुसैन नाज़रीन अपने बयान में ये कहते हैं कि मुनासिब हो या गैर मुनासिब, सियासतदानों को फ़ौज के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, ना ही सियासतदान फ़ौज को सियासी उलझनों में ना डालें। इससे हमारे मुल्क की मफाद को नुकसान पहुँचने का ख़तरा है, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान के दुश्मन अनासर उठा सकते हैं।
अब तो टीवी ड्रामों में भी फ़ौज के कमांडोज के नाम लेके ड्रामे किए जा रहे हैं। और आगे वो लिखते हैं कि टीवी और अखबारात में फ़ौजी अफसरों से उसके मुतल्लिक बरादरीज़म को मौजू बनाकर गुफ्तगू की जाती है। फ़ौज समेत किसी भी तबके का तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। हम सब सियासतदान इस रवश को ख़त्म करने का हम सब सियासतदानों को इस रवश को ख़त्म करने का अहद करना चाहिए। अब ये जो स्टेटमेंट दिया है खान साहब ने, जो पिछले दिनों बयानात दिए आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुतल्लिक तौसीह होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसके बाद जो एक बहस छिड़ गई है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती क्या मौजूदा हुकूमत को करनी चाहिए, क्या मौजूदा हुकूमत नए आर्मी चीफ़ की तैनाती करने से मुतल्लिक लेजिटिमेट है। जैसे कि खान साहब कहते हैं कि इस हुकूमत को तो अख्तियार नहीं, इनके पास मैंडेट नहीं, लेकिन ये सवाल भी अपनी जगह पे मौजूद है कि खान साहब कैसे कहते हैं कि इस हुकूमत को मैंडेट नहीं। बेशक खान साहब के पास कौमी असम्बली अक्सरियत मौजूद है, और अगर खान साहब ये अक्सरियत जाके आज भी कौमी असम्बली में साबित कर देते हैं तो वो दोबारा से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। लेकिन जब तक खान साहब कौमी असम्बली में जाके अक्सरियत साबित ना करें तो उनकी अक्सरियत जो है वो मानी नहीं जा सकती, क्योंकि अक्सरियत उसी की मानी जाएगी जिसके पास 172 से ज़्यादा नंबर होगा और वो अपना वज़ीर-ए-आज़म ऐवान से मुंतखब करवा ले। तो बड़ा अहम स्टेटमेंट है चौधरी शुजात हुसैन का, और उनके बयान से आज भी बोले ऐसा लगता है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के जो कदर उनकी निगाह में माजी में थी, आज भी वो इस्टेब्लिशमेंट को फ़ौज को उसी निगाह उसी नज़र के साथ देखते हैं। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।